ओम भगवते नमः। 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 गीता महात्म्य। दोस्तों, आज मैं गीता महात्म्य का अध्याय 1 आपको बताने वाला हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। दोस्तों, भगवत गीता पढ़ने के बाद हमेशा भगवत गीता का महात्म्य अवश्य पढ़ना चाहिए। मनुष्य को भगवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर से कि आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं और आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह असली के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। ऐसा श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। प्रश्न था, श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों, आपने अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग के शैया पे सोए हुए नींद लेते हुए देखा है, लेकिन एक्चुअल में वो नींद नहीं लेते हैं। उसी बात को पुष्टि करते हुए भगवान जो कहते हैं, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, सुमुखी। सुमुखी का मतलब होता है दोस्तों सुंदर मुख वाले। सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप राग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वर, यही कारण है कि मैं तुम्हें देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान के ऐसे तस्वीर सामने आते हैं जिससे लगता है कि वह नींद ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वह तत्व ज्ञान की अनुसरण करते रहते हैं, क्योंकि वह तत्वों के ज्ञाता हैं, माया से परे हैं, माया उनके अंदर है। इसलिए दोस्तों, श्री हरि की आगे कहते हैं, श्री लक्ष्मी जी ने कहा, अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे बोध कराइए, अर्थात मुझे बताइए। ऐसा श्री लक्ष्मी माता श्री विष्णु भगवान को कहते हैं। यह कहानी दोस्तों शिव भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं। गीता का प्रथम अध्याय का महत्व है, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, प्रिय लक्ष्मी, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय
और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे आपको बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। जब लक्ष्मी माता ने श्री विष्णु भगवान से यह प्रश्न किया, तो श्री विष्णु भगवान जी कहते हैं, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को पुनः मुख जानो। दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात है कि गीता का प्रथम 5 अध्याय विष्णु भगवान के 5 मुख हैं, 10 अध्यायों उनके 10 भुजाएं हैं, और एक अन्य जो चैप्टर है वो उनका उदर अर्थात पेट है, और 2 अध्याय दोनों चरण कमलो जानो अर्थात दोनों पैर हैं। इस तरह 18 अध्यायों की वाडंगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप 1 अध्याय पढ़ते हो तो विष्णु भगवान के 1 मुख का ज्ञान होता है, 2 अध्याय पढ़ते हो तो 2 मुख का ज्ञान होता है, इस तरह से 5 अध्याय पढ़ लेते हो तो 5 मुख का ज्ञान होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप 10 अध्याय उसके बाद का पढ़ते हो तो आपको उनके 10 भुजाओं का ज्ञान होता है। इसी तरह आप 16वां अध्याय पढ़ते हो तो उनका उदर का अर्थात पेट का अनुसरण होता है। उसी तरह दोस्तों, उनके 17वां और 18वां अध्याय पढ़ने से आपके उनको दोनों पैरों अर्थात दोनों चरण कमलों का ज्ञान होता है। इस तरह से ये सारे भगवत गीता विष्णु भगवान के ही स्वरूप है। मैं इस कथा के द्वारा आपको विस्तार पूर्वक आम भाषा में आम लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि गीता का कोई भी अध्याय आप जरूर पढ़ें। हर अध्याय श्री हरि से जुड़े हुए हैं। अब मैं दोस्तों आगे जो उन्होंने लक्ष्मी माता को बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधा अध्याय का अथवा 1 या आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। जो ही भगवान ने सुशर्मा का नाम लिया, लक्ष्मी माता के अंदर सुशर्मा के विषय में जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई। तो दोस्तों, अब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? दोस्तों, अब भगवत गीता के प्रथम अध्याय से जो सुशर्मा का मुक्ति प्राप्त हुआ था, अब श्री हरि के मुख से उनकी कहानी सुनिए। उन्होंने स्वयं श्री लक्ष्मी माता को एक कहानी सुनाया है। तो दोस्तों, ये महात्म्य मैं अपने परिश्रम से और ज्ञान रूपी चक्षु को ध्यान में रखते हुए और भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ते हुए और श्री भगवत महात्माएं को पढ़ने के बाद मैं यह फिर से पढ़कर आपको अपने YouTube के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आपके को यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ नहीं सकता वह सुनने से भी उनके जीवन सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए, अब मैं आपको सुशर्मा की कहानी सुनाऊंगा। तो श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह मूढ़ अर्थात मूर्ख बुद्धि के कारण सदा विषयों के सेवन में लगा रहता था। वह हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा अर्थात दोस्तों अभी शराब बोला जाता है जिसको, उसे मदिरा पीने का व्यसन अर्थात आदत था। दोस्तों, मैं हर कठिन शब्दों को आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। दोस्तों, यह सुशर्मा के बारे में श्री हरि लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा, मूढ़ मतलब दोस्तों मूर्ख होता है। मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर अर्थात कुछ दिनों के पश्चात तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। अर्थात दोस्तों, जो पहले जन्म में सुशर्मा था, दूसरे जन्म में वह बैल हुआ।
उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। दोस्तों, उसको मूर्छित होने पे क्या हुआ, वह कहानी आगे इस प्रकार है। उस समय वहां कुतूहल बस आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उन जन समुदायों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। अर्थात कुछ वो बोली होगी कि मैंने जो भी पुण्य किया है मैं इसको त्यागती हूँ, इन्हें प्रदान करती हूँ, इन्हें देती हूँ। तो दोस्तों, तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को अर्थात उस बैल को अपने यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वेश्या ने क्या दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया है। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। दोस्तों, उस बैल को मृत्यु के बाद एक उत्तम ब्राह्मण के कुल में सिर्फ इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि उस वेश्या ने उसे जो दिया था वो आगे विस्तार पूर्वक आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या पुण्य दान किया था। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? दोस्तों, वह ब्राह्मण जो पिछले जन्म में बैल था, उससे पिछले जन्म में सुशर्मा था। उसने जो इस जन्म में लेने के बाद वह उसी वेश्या के पास गई जहाँ पे उन्होंने पुण्यदान किया था। वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास अर्थात इतिहास कहानी आरंभ किया। दोस्तों, इस तरह से तोते ने क्या बताया वो आगे सुनिए। पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव करने लगा। अर्थात वह तोता दूसरे जन्म में बहुत ही विद्वान था, वह गीता के महारचयिता अर्थात विद्वान था, वो गीता पढ़ता था दोस्तों, इसलिए उसे इस जन्म में भी गीता याद था। अब आगे सुनिए। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। दोस्तों, आगे सुनिए। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलियों ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है या सुनता है या अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ओम हरिओम तत्सत। हरिओम सत।